गुड आफ्टरनून। मैं संदीप वर्मा, 12th क्लास बायोलॉजी। आज है चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इनके टाइप्स के बारे में, इनके कैरेक्टर के बारे में, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हमने शुरू किया है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें आप पहले तो ये समझिए जो स्टेम, ठीक है, स्टेम होता है, स्टेम के जो नीचे होता है, ठीक, ग्राउंड पार्ट में जो होता है उसको बोलते हैं रूट, ठीक है। और जो रूट से अटैच पार्ट होता है जो एयर में होता है, हवा में होता है, ठीक है, उसको स्टेम बोलते हैं, ठीक है। स्टेम के मॉडिफिकेशन से, ठीक है, स्टेम के जो स्टेम होता है उसी के मॉडिफिकेशन से क्या बनता है, फ्लावर बनता है, ठीक है। फ्लावर कैसे बनता है, स्टेम के मॉडिफिकेशन से, ठीक है। जब स्टेम मॉडिफाई हो जाता है तो वो क्या बनाता है, फंक्शंस एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अब इसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग हो जाते हैं, या एक ही में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि किसका मॉडिफिकेशन ये पूछा जाता है, तो स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है फ्लावर में, ठीक है। तो आप देखिए फ्लावर, आप देखिए फ्लावर जो है, फ्लावर इज क्या है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, ठीक। अब ये फंक्शंस एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह बिहेव करने लगता है एंड प्रोड्यूस ओवा, फीमेल का जो पार्ट होगा ओवा बनाएगा और पॉलन जो होगा वो मेल, ठीक है। इसके बाद एंजियोस्पर्मिक प्लांट हमने जब शुरू में पढ़ा था, तो जो लोअर क्लास प्लांट होते हैं, ठीक है, लोअर क्लास के जो फ्लावर होते हैं उसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे जब हायर प्लांट में जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में जब हम आते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म में जब हम आते हैं तो उसमें देखते हैं कि फ्लावर बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट बनता है, या फ्लावर मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर बनते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इसमें एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 होरल, ठीक है, हाफ फ्लावर अपेंडेज, ठीक, फ्लोरल अपेंडेज, ठीक। जैसे सपोज करिए एक इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल, ठीक है, जहाँ पे रिसेप्टिकल, अब इसी से क्या जुड़े होंगे, एक ऐसे आप देखेंगे जैसे फ्लावर ले लें तो उसमें आप देखेंगे इसी से अटैच होगा काइलिक्स, करोला और एंड्रोसियम गार्निशियम, ठीक है, इसी से अटैच। तो एक रिसेप्टर होगा, ठीक है, रिसेप्टर मतलब एक स्थान होगा जिसी पे चारों पार्ट जुड़े होंगे, ठीक है, काइलिक्स, करोला, एंड्रोसियम गार्निशियम एक स्थान से जुड़े होंगे, ठीक है। सपोज करिए ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम है। अब स्टेम के एक मान लीजिए मॉडिफाइड हुआ, इसमें फ्लावर बना है, ठीक है। तो एक आगे पे क्या होगा, आगे पे एक रिसेप्टर होगा, ठीक है, रिसेप्टर पे अब इसमें काइलिक्स, करोला, फिर एंड्रोसियम गार्निशियम बनेगा, ठीक है। तो रिसेप्टिकल क्या होता है, एक स्थान होता है जिससे अटैच होता है, ठीक है। कैलिक्स जो होता है सबसे बाहर का होता है, ठीक है, कैलिक्स सबसे बाहर का, ठीक है। कोरोला उसके अंदर, एंड्रोशियम गार्निशियम, एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गार्निशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, फिलामेंट होगा, एंथर, ठीक है। एंड्रोशियम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होगा, आगे की तरफ एंथर होगा, पीछे की तरफ फिलामेंट होगा, ठीक है। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो स्टिग्मा होगा ऊपर की तरफ, इसके बाद स्टाइल होगा, फिर क्या होगा, नीचे की तरफ ओवरी होगा, ठीक है, स्टाइल, फिर स्टिग्मा, फिर ओवरी, ठीक। इसमें क्या क्या होगा, एंथर होगा, फिर इसके बाद होगा फिलामेंट होगा, ठीक है, एंथर फिलामेंट। फिगर को थोड़ा क्लियर करते हैं, फिगर में क्या क्या है। ठीक, तो आप फिगर देखिए, फिगर में क्या क्या है, ये देखिए स्टिग्मा है, ठीक है, स्टिग्मा हमने बताया था, ये वाला देखिए ऐसे, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। ये ओवरी नीचे की तरफ हो गया, ठीक है, ये स्टिग्मा ऊपर, इसके बाद ये स्टाइल हुआ, फिर इसके बाद ओवरी, ठीक, ये स्टिग्मा हो गया, ठीक है, ये ओवरी हो गया, ठीक। अब देखिए जो कैलिक्स हमने बताया, ठीक, कैलिक्स जब सेपल्स, ठीक है, सेपल्स के एक सेपल्स एक क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक है, कैलिक्स में, ठीक है। ये जैसे टर्म अलग अलग दे दिया जाता है, जैसे कैलिक्स सेपल्स होता है, ऐसे समझिए सेपल्स जो होता है एक यूनिट होता है, ठीक है, सेपल्स जो होता है एक यूनिट होता है। इसी ढेर सारे सेपल्स को जब एक कॉम्बिनेशन में बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, ठीक। ढेर सारे सेपल्स, जैसे एक सेपल्स यहाँ है, एक सेपल्स यहाँ है, इसके ऊपर एक सेपल्स रहा होगा, इसके पीछे भी एक सेपल्स, तो सभी सेपल्स के एक ग्रुप को क्या बोल देते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। कैलिक्स क्या होता है, जो सेपल्स के एक कंबाइंड पार्ट होता है, या ऐसे समझिए जो सेपल्स होता है एक, जैसे हमारा बॉडी होता है उसमें एक यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। उसी तरह कैलिक्स का एक यूनिट जो होता है वो क्या होता है, सेपल्स होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ सेपल्स हो गया, इसके बाद इसके बाद होगा कोरोला, कोरोला, ठीक है। अब हमने क्या बताया, ये भी क्या है, एक मतलब ग्रुप है, ठीक है, किसका, पेटल्स का, ठीक है। एक रहेगा तो उसको बोलेंगे पेटल्स, और पेटल्स के जब समूह होगा या इसका एक ग्रुप होगा तो उसको बोलते हैं करोला, ठीक है। पेटल्स एक होगा, ठीक है, इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे, करोला, ठीक है।
इसके बाद देखिए एंथर है, ठीक है, एंथर है, ये क्या है फिलामेंट, ठीक। हमने क्या बताया था, आगे की तरफ क्या होगा एंथर होगा, पीछे की तरफ फिलामेंट, ये क्या है एंथर होगा, ये क्या है फिलामेंट है, ठीक है, एंथर है, ये है फिलामेंट, ठीक। इसके बाद यहाँ पे ये जो है रिसेप्टिकल, इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल, नाम नहीं लिखा क्योंकि इसी से जो कैलिक्स कोरोला और एंड्रोशियम गायनीशियम अटैच है, ये क्या है रिसेप्टिकल, ठीक है। ये वाला ओवरी हो गया, ठीक है, फिलामेंट हो गया, स्टिग्मा, पेटल्स, सारे नाम हो गया, ठीक। इसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट के बाद, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, सारे मेल और फीमेल पार्ट को बताते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आ गया इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, जैसे फ्लावर, फ्लावर ना बोलकर यहाँ क्या कहा जाता है, जैसे ग्रुप ऑफ फ्लावर, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे इन्फ्लोरेसेंस, या डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, तो क्या होगा इन्फ्लोरेसेंस। मतलब सपोज करिए ये क्या है स्टेम है, ठीक है, स्टेम से फ्लावर यहाँ पे लगा, यहाँ फ्लावर लगा, ठीक है, फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ, इस तरह फ्लावर लगे हैं, ठीक है, तो ये क्या है ग्रुप ऑफ फ्लावर है, ठीक है। और एक तरह इस तरह हो गया, जैसे ये स्टेम था, फ्लावर यहाँ पे लगा, ठीक है, फिर जो पहले था फ्लावर वो क्या है लार्ज, मतलब ये क्या है इनका एज पहले का है, मतलब ओल्डर ओल्डर फ्लावर है। इसके बाद जो न्यू फ्लावर नीचे लगे रहेंगे, ठीक, एक तरीका का ये स्टेम से एक फिलामेंट की तरह बनेगा स्ट्रक्चर, इसी से क्या लगे रहेगा फ्लावर लगे रहेंगे, ठीक, ढेर सारे फ्लावर इसी। तो ये क्या है डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है फ्लावर का, अभी आगे ये सब है, ठीक। डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, ये टर्म दिया जाता है इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। इसके बाद सेवरल स्ट्रक्चर ऑफ होमरोल चेंज, ठीक है, लीड टू फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रीमोडियम, ठीक है। जैसे क्या करें, हमने क्या बताया बड, फ्लावर बड क्या होता है, और जैसे शुरुआती स्ट्रक्चर जो होता है वो बड की तरह होता है, ठीक है। फिर इसमें धीरे धीरे स्ट्रक्चर चेंज होगा, स्ट्रक्चर जब चेंज होता रहेगा तो ये क्या बन जाएगा फ्लावर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो मेल को क्या बोलते हैं एंड्रोशियम, फिर फीमेल को बोलते हैं क्या गायनीशियम, ठीक है। मेल को एंड्रोशियम, फीमेल को गायनीशियम, ठीक है। इसी के अंदर क्या बनेगा मेल एंड्रोशियम के अंदर क्या बनेगा मेल गैमेट, और गायनीशियम के अंदर बनेगा फीमेल गैमेट, ठीक है। इसके बाद स्टेमन की बात, माइक्रो स्पोरेंजिया की बात, और पोलन ग्रेन की, ठीक। स्टेमन क्या होता है, स्टेमन माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन, ठीक है। स्टेमन हमने बताया था, ठीक, जो फिलामेंट से अटैच होगा, ठीक है, फिलामेंट से अटैच होगा क्या स्टेमन, ठीक है। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टार कार फिलामेंट, ये क्या होगा फिलामेंट होगा, इसी से क्या होगा स्टेमन जुड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा जनरली बाई लोब्ड होता है, जनरली क्या होता है बाई मतलब दो होता है, ठीक है, मतलब ये दो लोब में होता है, ठीक है, बाई लोब्ड होता है, ठीक। आफ्टर आंसर ईच लोब कंसिस्ट ऑफ टू थीका, ठीक है, इसको बोलते हैं थीका, ठीक है, डाई थीका, ठीक है। इसके डाई थीका मतलब जैसे ये सपोज करिए ये बीच का कनेक्टिव हो गया, ठीक, और इसी से ये फिलामेंट था नीचे, तो ये क्या है ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, दोनों मिलकर एक एक क्या बना रहे हैं स्टेमन, ठीक है, ठीक है। एंथर ये ऐसे समझिए स्टेमन पूरे का था, ठीक है, पूरे को क्या बोलेंगे स्टेमन बोलेंगे। अब देखिए इसमें क्या है अटैच एंथर, ठीक है, एंथर जो होंगे, अब देखिए एंथर क्या मतलब दो पार्ट में था ना, तो इसको क्या बोलेंगे डाइथिकस, ठीक, यहाँ पे देखिए दो पार्ट में है, यहाँ पे क्या होगा इसको डाइथिकस या बोलेंगे टूथिका, ठीक है। बाई लोब्ड होगा, यहाँ पे देखिए दो लोब लोब में ये पूरा एक था, इसको क्या ये पूरा एक था, इसको अलग अलग लोब में बन गया, तो इसको बोलते हैं डाइथिका, ठीक है। इसके बाद कह रहा है फोर साइड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है। एंथर, अब एंथर की बात करेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। फोर साइड, अब ये चार साइड हो गए 1 2 3 4, ठीक है। फोर साइड क्या है माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है, इसको अब क्या बोलेंगे माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजिया बोलेंगे। अब इसमें ईच लोब मतलब प्रत्येक लोब में क्या होगा माइक्रो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा अंदर की तरफ, इसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या बनेगा पोलन ग्रेन बनेगा, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या बनेगा पोलन ग्रेन बनेगा, ठीक। अब यहाँ देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर बिकम पोलन सैक, ठीक है, इसको विच कंटेन क्या पोलन ग्रेन, ठीक है। अब देखिए ये क्या था एंथर है पूरा, ठीक, पूरे को क्या बोलेंगे स्टेमन, ये क्या है एंथर है, ये क्या है फिलामेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए जब इसका डाइसेक्शन करेंगे तो देखिए कि बाई लोब्ड दिख रहा है, ठीक है, बाई लोब्ड दिख रहा है, ठीक है, ये इस तरह, ठीक, ये नीचे की तरफ जुड़ा है। अब देखिए ईच अब ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या डेवलप करेगा पोलन ग्रेन, ठीक है, क्या डेवलप करेगा पोलन ग्रेन, पोलन सेक, पोलन शेक लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे पोलन सेक, ठीक है। इसमें क्या डेवलप होगा पोलन ग्रेन, ठीक है। इसके बाद जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया ऐसे समझिए जो ये फुल लोब्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या होगा जब एक एक को हम देखेंगे, ठीक है, एक पार्ट को देखेंगे तो इसमें क्या होगा चार लेयर्ड का होगा, ठीक है, फोर लेयर्ड स्ट्रक्चर,
ठीक है। 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको ऊपर की तरफ क्या होगा एपिडर्मिस, अंदर की तरफ एंडोडर्मिस, फिर इसके बाद मिडिल लेयर के नीचे जो होगा वो होगा टेपिटम। क्या होगा टेपिटम, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। टेपिटम क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ किसका, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है। अब इसका काम क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया का सबसे लोएस्ट पार्ट जो है वो क्या है, टेपिटम। ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट में क्या होगा, नरिशमेंट करेगा और डेवलपिंग पोलन ग्रेन को डेवलप करेगा। ठीक है।